बीते 6 सितंबर को केरल में एक 45 साल के आदमी की मौत हो गई। फिर 8 सितंबर को एक 56 साल की महिला की मौत हुई। ये आपको बेहद सामान्य खबरें लग सकती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इन मौतों की वजह है अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस। नहीं समझ आया? आसान भाषा में ऐसे समझिए कि एक अमीबा है जो एक व्यक्ति का दिमाग खा गया, मतलब उस आदमी और उस औरत का जिनकी हमने आपसे बात की, यानी ब्रेन ईटिंग अमीबा। इंसान के शरीर में घुसकर दिमाग खा जाने वाला अमीबा। और ये केवल इकलौता केस नहीं है। पिछले 1 महीने में केरल में 5 मौतें हो चुकी हैं जो ब्रेन ईटिंग अमीबा की वजह से हुई हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि ये ब्रेन ईटिंग अमीबा आखिर है क्या, कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ से आते हैं, और ये इतनी तेजी से कैसे फैल रहा है। ढेर सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों का जवाब देंगे हम आपको आज इस वीडियो में। असल में इस ब्रेन ईटिंग अमीबा का नाम है नेग्लेरिया फाउलराई। ये कोई वायरस नहीं बल्कि एक अमीबा है, एक बेहद छोटा सिंगल सेल्ड जीव जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता। ये गर्म पानी में ज्यादा पनपता है, झीलों, नदियों और हॉट स्प्रिंग्स और उन स्विमिंग पूल्स में पाया जाता है जिन्हें सही से क्लोरीनेट नहीं किया गया हो। नेग्लेरिया फाउलराई की खोज 1960 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, जब बच्चों की रहस्यमयी मौतों ने डॉक्टरों को हैरान कर दिया था। धीरे धीरे पता चला कि यह अमीबा गर्म और रुके हुए पानी में छुपा होता है और जैसे ही मौका मिले इंसान पर हमला कर देता है। लेकिन ये इंसान के शरीर में कैसे पहुंचता है, ये बताते हैं आपको। अगर कोई व्यक्ति दूषित पानी पी ले तो ये अमीबा नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि पेट का एसिड इसे मार देता है। खतरा तब होता है जब पानी नाक के जरिए अंदर जाता है। नाक से ये ओल्फैक्टरी नर्व से चिपक जाता है और सीधे दिमाग तक पहुंच जाता है। वहां ये तेजी से बढ़ता है और दिमाग की कोशिकाओं को खाना शुरू कर देते हैं। ये इतना खतरनाक क्यों है, ये भी समझ लीजिए। इसकी मृत्यु दर 97% से ज्यादा है। ये बेहद तेजी से बढ़ता है, जिससे डॉक्टरों के पास इलाज का समय ही नहीं बचता। शुरुआती लक्षण आम बीमारियों जैसे लगते हैं इसके, और सही डायग्नोसिस देर से हो पाता है। अभी तक इसका कोई पक्का इलाज मौजूद नहीं है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? जब इसका कोई इलाज ही नहीं है तो इसमें सिर्फ एक ही तरीका है कि इससे बचा जाए। गर्म और रुके हुए फ्रेश वाटर में तैरने से बचे। अगर तैरना जरूरी हो तो नोज क्लिप्स का इस्तेमाल करें। स्विमिंग पूल्स को हमेशा सही से क्लोरीनेटेड होना चाहिए। नाक की सफाई करते समय सिर्फ उबला या स्टेरिलाइज्ड पानी ही इस्तेमाल करें। कभी भी सीधे नल के पानी का इस्तेमाल ना करें। ग्लोबल वार्मिंग ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है। बढ़ते तापमान की वजह से पहले ठंडे रहने वाले पानी के सोर्स अब गर्म हो रहे हैं और अमीबा के लिए ये सही माहौल बन रहे हैं। नेग्लेरिया फाउलराई बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है, लेकिन जहां भी होता है वहां मौत लगभग तय होती है। इसे साइंस के सबसे खतरनाक ऑर्गेनिजम्स में गिना जाता है, क्योंकि ये कुछ ही दिनों में इंसान का दिमाग ही खत्म कर देते हैं। इसका सर्वाइवल रेट 3% से भी कम है। इससे बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। सही जानकारी और सावधानी से ही अदृश्य दुश्मन को हराया जा सकता है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वयम भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।